ज्ञान और बुद्धि एक सज्जन मनुष्य का संपत्ति होती है। शालीनता और चरित्र एक सदाचारी मनुष्य का संपत्ति होती है। हमारा जीवन केवल हमारा ही उत्तरदायित्व होता है दोस्तों। हमारा चुनाव हमारा जीवन निर्धारण करता है। हमारा निर्णय कैसा होता है ये हमारी बुद्धि पर निर्भर करती है। हमारी बुद्धि हमारी पथ प्रदर्शक बनती है हमारे भविष्य के लिए, हमारे वर्तमान के लिए। अगर हमारा बुद्धि प्रदूषित हो, मलिन हो, काम वासना से प्रभावित हो, तो क्या हमारा जीवन उत्कृष्टतम हो सकता है? क्या ऊर्ध्वगामी बन सकता है? नहीं, कभी भी नहीं। कदाचित इस जीवन में आपको बहुत सारे सफलताएं मिल जाए, परंतु क्या जीवन सार्थक बन पाएगा? नहीं। अपने आप से पूछिए, क्या सच में सार्थकता होगी? नहीं। सार्थकता तभी आती है जब हम संसार में सेवा करते हैं। सेवा आनी जीवन परमार्थ स्वरूप हो, स्वार्थ स्वरूप नहीं। हम जो कुछ भी करते हैं वो राष्ट्र के लिए कल्याणकारक हो, समाज के लिए प्रगतिदायक हो तथा उससे देश और राष्ट्र का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तौर पर वृद्धि होता हो, विकास होता हो, तब जाकर हमारा भी विकास होगा। हम देश में रहते हैं, देश हमारे अंदर नहीं। जो कुछ देश के लिए अच्छा होगा वो हमारे लिए भी अच्छा होगा। जैसे जो कुछ आपके परिवार के लिए अच्छा होता है वो स्वतः ही आपके लिए अच्छा हो जाता है। परंतु हाँ, जो एक मनुष्य के लिए अच्छा होता है वो आपके लिए अच्छा हो ये अनिवार्य नहीं। इसीलिए जो भी निर्णय ले रहे हैं, चुनाव कर रहे हैं, वो हमेशा देखकर करिएगा। हमारा चुनाव हमारा जीवन होता है और आपका जीवन आपका व्यक्तित्व का दर्शन होता है, आपका परिचय होता है, आपका जीवन। अगर किसी को जानना है तो उसका जीवन देखना चाहिए, उसका कर्म देखना चाहिए, कि उसका जीवन, उसका कर्म बता देते कि उसका विचार कैसे है। उसके विचार से पता चल जाता है कि उसका सोचने की क्षमता तथा विचारधारा कैसी होती है। अगर विचारधारा श्रेष्ठ हुआ, उत्कृष्टम हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका ज्ञान भी उत्कृष्ट हुआ होगा, उसका समझदारी तथा बोध भी अधिक होगा, उसका विवेक भी उत्कृष्टम होगा, उच्चतम होगा। क्योंकि ना एक उच्चतम विवेक मनधारी मनुष्य ही एक श्रेष्ठ जीवन जी सकता है। एक निकृष्ट मनुष्य नहीं। एक निकृष्ट मनुष्य हमेशा निचले तौर की ओर दौड़ता रहता है। वो इंद्रियों की जगत में जीता है और इंद्रिय का स्वभाव है जो कुछ भी निचले स्तर पे होते हैं, जहाँ पर मौज रहता है परंतु जीवन में कांटों के समान परिणाम भर देता है, वो उसी तरफ ही प्रभावित होकर चल देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो अपने इंद्रिय और मन को जीत नहीं पाते। वो अपने इंद्रियों और मन के गुलाम रहकर जीते हैं जीवन को, और जीवन को जीते नहीं, जीवन को काटते हैं। मैं सही कह रहा हूँ ना दोस्तों? वास्तव में ज्ञान और बुद्धि एक सज्जन मनुष्य का संपत्ति होती है। शालीनता और चरित्र एक सदाचारी मनुष्य का संपत्ति होती है। ये भौतिकी, धन, संपत्ति, जमीन उनके लिए कुछ मायने नहीं रखता। वो इनसे बिना आसक्त हुए जीवन जीते हैं, इसलिए वो निष्काम कर्म कर पाते हैं। तो अंततः मैं यही कहूँगा दोस्तों, सोचिए हमें कैसा जीवन जीना है और किस ओर हम जा रहे हैं। क्या हम सही रास्ते की ओर जा रहे हैं? यही सही समय है अपने जीवन को सद्मार्ग की ओर लाने को, सही दिशा देने को।
यह आपके चुनाव निर्धारण करेगा कि आपका जीवन कैसा होगा। आपका भूतकाल का चुनाव भी आज आपका वर्तमान है तथा आज का चुनाव कल आपका भविष्य बनेगा। तो इसीलिए जैसा मैं कहता रहता हूँ, धर्म के राह पर चलो, सत्य की ओर आगे बढ़ो तथा ज्ञान अर्जन करते रहो, और ज्ञान भी उच्च ज्ञान, आत्मज्ञान को अर्जन करो। भौतिक ज्ञान साधन होते हैं, लक्ष्य नहीं। धन्यवाद।